सो गाइस, आप लोग का स्वागत है पार्ट 4 के अंदर। और जैसे कि मैंने पार्ट 3 में बताया था कि मैं मंदिर जा रहा हूं दर्शन करने, तो दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे हो गए। और मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है पूरे कैंपस के अंदर। तो हम लोग अपने होटल में छोड़ के गए थे। और उसके अलावा गेट 2 से एंट्री होती है, गेट 3 से आप बाहर आते हैं। आज थर्सडे भी है तो साईं बाबा का दिन है। तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे मेरे फैमिली मेंबर्स में कि इतनी भीड़ में कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। पर मैं बताना चाहता हूं कि थर्सडे होते हुए, साईं बाबा का दिन होते हुए, हम 10 to 15 मिनट्स में फ्री हो गए। इतना अच्छे से सब मैनेज है वहां पर, और सब भीड़ मैनेज हो रही है आराम से 10 to 15 मिनट्स में। मतलब हम अंदर घुसे और 15 मिनट में तो हम बाहर आ गए। तो इतना अच्छे हमारे दर्शन हो गए। मैं बेसिकली दर्शन करने गया था थैंक्स बोलने के लिए साईं बाबा जी को, क्योंकि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मैंने कहा था अगर मैं बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं गया और घर में ठीक हो गया तो मैं आपसे आऊंगा, तो मैं इसलिए गया था। बाकी अगर आपको पूरा प्रेमाइसिस घूमना तो आपको टाइम जरूर लगेगा, पर क्योंकि मैंने ये जगह ऑलरेडी देख रखी है इसलिए मुझे सिर्फ मंदिर जाना था, तो मुझे 10 से 15 मिनट लगे। अब मैं जा रहा हूं साई तीर्थ डिवोशनल पार्क, जो कि एक वन ऑफ अ काइंड थीम पार्क है, जो कि शिरडी के अंदर है और बहुत ही गजब की जगह है। बेसिकली थोड़ा सा मुझे बाद में पता चला कि वो मंदिर में ही अगर आप जाते हो तो किसी को, ऑटो वाले को 50 रुपए दो, वो पहुंचा देगा। मैं वापस होटल आ गया, तो अब मैं वापस जा रहा हूं मंदिर 50 रुपीज देके, और वहां मैं डिवोशनल पार्क जाऊंगा। जितना हो सकेगा उतना कवर करूंगा। हो सकता है वहां भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। और उसके अलावा वहाँ एक लंका ढहन का प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ही शानदार होता है, तो वो भी मैं आपके लिए कवर करूंगा। उसके टाइमिंग अराउंड रुचि 4:15 से है ना? थोड़े थोड़े समय में होता रहता है। 4:15 से कब तक? 50 मिनट्स का। 50 मिनट्स। तो रुचि ने इस पे पता लगवाया, तो 4:15 से 50 मिनट्स का पूरा कार्यक्रम होता है और बहुत ही गजब की जगह है और आपको ज़रूर से जाना चाहिए। और साईं बाबा के मंदिर में मैं आपको वैसे बताऊंगा, एक तो पीस तो है ही, उसके अलावा बहुत से मंदिर मैनेज नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा है, भीड़ को बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज कर रहे थे। सो अमेजिंग, और मेरा बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और अब अपन चलते हैं वो डिवोशनल पार्क। रात का जो डिनर है वो हमारे होटल में इंक्लूडेड है, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए निकाल रहा हूं ताकि अगर आप शिरडी आ रहे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। एक चीज और, एयरपोर्ट बहुत ही खराब है। वन ऑफ द वर्स्ट एयरपोर्ट्स आई हैव एवर बीन टू। गुस्सा ही खत्म हो रहा है। इनफैक्ट वॉशरूम में मैंने पहली बार लाइन लगते हुए देखी है बहुत दूर तक। तो एयरपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि आप अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप प्लेन में यूज़ करके आए। अगर आप शिरडी आ रहे हैं या अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप होटल से यूज़ करके जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही गंदा है एंड इट्स नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। तो अब चलते हैं वो जगह जो मैंने आपको बताई है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि लोगों को ये था, मेरे पेरेंट्स को भी था कि खाने पीने कैसे मैनेज होगा। काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब शायद 70% तो वेज रेस्टोरेंट्स हैं। और उडुपी रेस्टोरेंट करके यहाँ बहुत सारे वैसे रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक तो साईं बाबा जी के मंदिर के सामने ही है, तो ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। पंजाबी रेस्टोरेंट्स भी हैं, कुछ वेज हैं, कुछ में नॉन वेज भी सर्व हो रहा है। तो बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं विसिनिटी के अंदर, तो आपको कोई वैसी दिक्कत नहीं। जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं कि अगर मैं जाने से पहले एक बार कुछ, ये जो एक मुझे बुकलेट सी मिली थी, तो मैंने कहा चलो इसमें कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगी लोगों के डाउट। तो देखिए, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टाइमिंग्स क्या क्या है। तो टेम्पल ओपन होता है देखिए इस समय पे, और आरती कब कब होती है सब आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर। और इसके अलावा ये कुछ जगह हैं, मैं यहाँ जा चुका हूँ, शनि शिंगणापुर। उसके अलावा वाटर पार्क भी है, थीम पार्क इन शिरडी जो मैं आपको बोल रहा था। तो आप पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस अ मैजिकल होली जर्नी एट साई तीर्थ, इंडिया फर्स्ट इमर्सिव थीम पार्क डेडिकेटेड टू श्री साई बाबा। डिस्टेंस हमारे होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर्स है ओल्ड शिरडी। तो ये कुछ जगह जो आप कवर कर सकते हो। तो हम बेसिकली यहाँ जा रहे हैं और ये हमारा होटल है, होटल टेम्पल ट्री। इसका प्राइस आप उम्मीद लगा सकते हैं जैसे 4 स्टार होटल्स का होता है। अगर सपोज आप यहाँ रुक रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब्जियों का प्राइस है जैसे, तो ठीक है, नॉर्मल है, आप यहीं खा सकते हो। 350 400 इतना ही जयपुर में भी, मतलब या कहीं पर भी इतना ही 4 स्टार होटल्स का इतना ही प्राइस रहता है। तो कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हो, तो हम तो यहीं रात में खा लेंगे। और
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप चलते हैं जो मैंने आपको जगह बताई थी। और ये वैन है जिसमें हम लोग दोनों बैठ चुके हैं, ये इनकी शटल सर्विस है, मतलब ये रहा होटल और ये रहा, और अब चलते हैं वापस। और वहाँ पर आपका मंदिर है और यहाँ पर हमारे होटल का मतलब आप उतर सकते हो। ये हमारी वो शटल सर्विस है, वो रहा सामने साईं बाबा का मंदिर। और अब हम किसी ऑटो वाले से यहाँ बात करेंगे कि भैया लेके चलो। और साईं बाबा के मंदिर के सामने से आप चलेंगे तो कई सारी यहाँ साड़ियों के शोरूम्स हैं, और ये पैठनी साड़ीज़ बोलते हैं इनको, स्पेशल पैठनी। तो मैंने इसको बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा है कि मराठी मतलब पॉपुलर साड़ी, वैसे मतलब ये लोग पहनते हैं वैसी साड़ियाँ, और बहुत अच्छी होती हैं। तो उसके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पर, होटल साई सावा शिरडी। तो यहाँ पर भी आपको देखिए कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ चल रहे हैं, कोई ऑटो ढूंढ रहे हैं जो हमें ले जाए हमारी जगह तक। और ऐसे हम लोग जा रहे हैं मुंबई के शिरडी के ऑटो में बैठ के ऑटो राइड ले रहे हैं, और वहाँ तक अपनी जगह तक पहुँचने वाले हैं बस अब 5 से 10 मिनट में। और शिरडी सिटी काफ़ी डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है, मैकडॉनल्ड्स भी है बहुत बड़ा सा, और सुपरमार्केट्स भी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डेवलप नहीं है, बहुत अच्छा खासा डेवलप कर रखा है शिरडी को। स्पोर्ट्स जोन्स भी हैं कई सारे। सामने यहाँ वाटर पार्क भी है, तो अगर आपको शिरडी आके वाटर पार्क जाना तो आप जा सकते हैं, पर हम वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यहाँ साई तीर्थ। और ये तो एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ साईं बाबा के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कितनी आर्टिस्टिक मतलब चीज़ बनाई गई है यहाँ पर। और सिर्फ साईं बाबा जी के बारे में नहीं, आपको हिंदू कल्चर के बारे में यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर लंका दहन का भी एक प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो बहुत ही गज़ब की जगह है और बहुत ही सुंदर है, आपको ज़रूर से यहाँ आना चाहिए। अब क्या टिकट के प्राइसेस हैं वो अभी रुचि पूछने गई हुई है, पर मैंने जैसे सर्च किया तो इट वॉज अराउंड अबाउट 400। और बहुत ही सुंदर जगह। तो आप चलते हैं अंदर और थोड़ा जानते हैं अपने कल्चर के बारे में। 450 रुपीज़ का चार्ज है, 450 रुपीज़ पर हेड, तो ये चार्ज है। और यहाँ आप लंका दहन देख सकते हैं। अब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और शायद मुझे लगता है ये कुर्सी मूव करेगी। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो यहाँ से होगा। And the experience was awesome। और हम लोग ने पॉपकॉर्न ले लिया है, और जैसे मैंने एक शॉट में अपना एक्सप्रेशंस डाले, दिस वॉज लिटरली द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन द रीसेंट टाइम्स। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ सबको आना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, सकता है जैसे कोई फिल्म के सेट पर हो आप। ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं, आप लोग देखिए कितनी सुंदर ये प्रॉपर्टी है। और हम लोग दुबई और कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देखते रहते हैं,
बट हमारा इंडिया भी कम नहीं है। और जो लंका ढहन का जो 5D एक्सपीरियंस का जो हमें मज़ा आया, ऐसा तो मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं किया। और आपको ज़रूर से ही आना चाहिए। अगर आप शिरडी आके यहाँ नहीं आते, दैट मीन्स आपने हाफ एक्सपीरियंस को लिया है। और लंका ढहन में 5D का वो मूवी थिएटर में था जिसमें हमारे मुंह पे पानी भी स्प्लैश हो रहा था और सीट्स हिल रही थी पीछे से, मतलब धक्के भी पड़ रहे थे, ऐसा मतलब सब इफ़ेक्ट्स थे। एंड अमेजिंग, एक शब्द में बताऊंगा, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन द रिसेंट टाइम्स। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू are planning to come to Shirdi and this place is not included in your itinerary, then you're definitely missing out on something. Just see how beautiful the place is. ब्यूटिफुल, मतलब मैं समझता हूँ कि अपने कल्चर को जानना चाहिए। और यहाँ आपको साईं बाबा जी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। उसके अलावा आपको लंका ढहन इतने कूलेस्ट तरीके से कभी देखने को नहीं मिलेगी। लिटरली हनुमान जी तो मतलब छा गए और मज़ा आ गया। ब्यूटीफुल प्लेस। और हम लोग ने ये पॉपकॉर्न ले लिया यहाँ पर, तो खाना भी सस्ता है। तो ये 40 रुपीज़ का पॉपकॉर्न है, तो इस रेट्स पे चीज़ें हैं। और 450 रुपीज़ का चार्ज है। 5D के अंदर उनका फ़ोन अंदर रख दो, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया थोड़ा भी, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब हम लोग जा रहे हैं एक टेम्पल राइड पे, जिसके आप देखते हैं वो कैसा होगा, पर वो भी लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा है। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगर ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। ओह वाह! के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, शुरुआत ही यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। दो 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त। ऑसम! सारे मंदिरों का दर्शन एक ही जगह हो गया। वाओ!
और हम ट्रेन के बिल्कुल आगे आगे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो दूसरी ट्रेन जा रही है, अमेजिंग। 10 मतलब अगर 5 on 5 हो ना, जैसे मैं 10 on 5 करूँगा, इतना अच्छा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आपको यहाँ अपने सारे मंदिरों के, जैसे मैंने आपको दिखाया, टेम्पल रन में दर्शन हो जाएंगे और बिल्कुल मंदिर रियल लग रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। और आपको यहाँ ज़रूर से आना चाहिए। अगर आप शिरडी आ रहे नहीं आ रहे तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे। तो ये था टोटल, इस थीम पार्क को मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं अपने होटल वापस। सो गाइस, मैं अपने होटल पे आ चुका हूँ और ये था हमारा टोटल ट्रिप। अब कल हम चले जाएंगे सुबह एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके टूवर्ड्स गुड़गांव। मतलब दिल्ली से पहले उतरेंगे, लैंड करेंगे, फिर गुड़गांव और फिर जयपुर। तो ये होता है टोटल ट्रिप ख़त्म। और रात में हम यहाँ डिनर करेंगे, तो मुझे लगता है वो तो नॉर्मल सा डिनर है, ऐसा कुछ इसमें कुछ दिखाने का नहीं है। तो डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे और सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। तो ये था हमारा टोटल स्टे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं कहीं भी जाऊँगा तो आप लोग को साथ लेकर जाऊँगा अपने। तो ये सीरीज़ होती है अब ख़त्म।